हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपको कॉलर वाली सूट को आगे और पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग करना बता रही हूँ। जो कॉलर वाला सूट होता है हाफ कॉलर वाला, तो मैं इसको हिप के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। जितनी मेरी हिप है उसका चौथाई करके। तो ये देखें दोस्तों, मैं हिप का चौथाई रख रही हूँ। ये देखें, ये मैं हिप का चौथाई इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हिप और चेस्ट उतना ही है, तो इसलिए हिप का चौथाई रख रही हूँ। बाई चांस हिप ज़्यादा हो तो हिप के ही चौथाई रखना। किसी की चेस्ट ज़्यादा रहती है तो चेस्ट के ही अनुसार कपड़े को रखना। तो ये मैंने यहाँ पर 7-7 इंच पर निशान लगा दिया था। तो मैं अब इनको आगे मार्जन कर रही हूँ, यानी कि निशान लगा रही हूँ आगे। तो ये देखें, ये मेरा कमर का निशान है और ये मेरा हिप का निशान है। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने चारों निशान लगा दिए हैं। अब इस पर मैं तीरा का निशान लगाऊंगी। इस पर मैं चेस्ट का, कमर का, हिप का। तो मेरा तीरा था 16 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें, और यहाँ पर मैं 1 इंच पीछे निशान लगाऊंगी। ये देखें, 7 इंच पर ये मेरा फ्रंट का निशान रहेगा। और आगे मेरी चेस्ट है यहाँ पर 42 इंच, तो 42 का चौथा 10.5 इंच। यहाँ पर है मेरी 36 इंच कमर, तो मैं 36 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और हिप है मेरा 42 इंच, तो मैं 42 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखें, और घेर मैं यहाँ से 1 इंच बढ़ाकर रखूँगी। तो ये घेरा मैंने 43 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इनको आगे सब निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये मैंने तीरा का निशान लगा दिया है आर्म होल का। यहाँ पर मैं पीछे का निशान भी लगा देती हूँ। जो मैंने ऊपर 8 इंच पे लगाया था वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं 8 इंच पर ये निशान लगा दिया। अब चेस्ट और कमर के निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखें, ये मैं यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इनके आगे मुझे 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि कभी कमीज टाइट ढीली होती है। 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। अब यहाँ से नीचे हिप घेर का मिला दिया। अब देखें दोस्तों, मैं आपको जो पीछे का तीरे का निशान होता है वो बताती हूँ, जो पीछे तीरे का निशान लगाते हैं। तो ये देखें, क्योंकि बैक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट से 1-1.25 इंच ऊपर बढ़ाना होता है, तो मैं यहाँ पर ये निशान भी बता दूँगी। तो ये देखें, मैं बैक पार्ट का निशान भी लगा दी हूँ। इस निशान को आगे मिलाते जाएंगे। तो निशान मैंने आगे खींच दिया है। अब यहाँ पर मुझे कंधी डाउन करना है। पहले मैं 2.25 इंच गले का निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1.25 इंच मैं कंधी डाउन कर दूंगी। ये मैंने कंधी डाउन कर दिया है। अब इन दोनों को भी मिला दूंगी। ये देखें, ये दोनों मैंने मिला दिए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी मुझे इसी के अनुसार कंधी डाउन करनी है। 1.25 इंच वहाँ किया तो 1.25 इंच मुझे यहाँ भी करना है। ये देखें, ये मैंने कंधी डाउन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। जो आर्म होल की गोलाई होती है वो गोलाई लगाऊंगी। और ये मैंने फ्रंट की गोलाई लगा दी है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने फ्रंट की गोलाई भी लगा दी है। अब मैं इसे करती हूँ कटिंग। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल है वहाँ पे, यानी कि घंटी का चिन्ह है, उस पर क्लिक करें। देखें दोस्तों, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इनको करती हूँ मैं, जहाँ मेरे निशान है उन पे कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले पीछे का ही निशान पर, जो बैक पार्ट है उस पर ही कटिंग करना है, फ्रंट पर नहीं करना। तो मैं बैक पार्ट से कटिंग करते करते जाऊँगी। ये देखें, ये फ्रंट पर नहीं करना,
पहले बैक पार्ट ही कट करना। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, ये मैं पहले बैक पार्ट ही कट कर रही हूँ। ये मैंने बैक पार्ट कट कर दिया है। बैक पार्ट के साथ पल्ले, दोनों पल्ले काट दिए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। यहाँ से मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था तो मैं इस साइड से इसको आधा कटिंग पूरी कर देती हूँ। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर दिया है। अब मैं इस पर जो पीछे दूसरे साइड पे निशान होता है वो निशान लगाते हूँ कैंची की नोक से, क्योंकि कैंची की नोक से निशान दूसरी साइड भी आराम से लग जाते हैं। ये देखें, ये मेरे नोक के निशान आ चुके हैं। ये देखें, ये मैंने निशान लगा दिए हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इनको मिला दूंगी मैं, ये तीनों निशान मिला दूंगी। ये तीनों निशान मैंने मिला दिए हैं, ये लाइन खींच दी है। अब मैं ये पीछे वाला पल्ला निकाल करके फ्रंट पल्ले की आर्म होल और जो ये ऊपर कॉलर का निशान लगाया उसको कटिंग करूँगी। उससे पहले मैं जो निशान है इन पे कुटका लगा देती हूँ। ये देखें, ये मैं कुटका लगा रही हूँ। ये मैंने कुटके भी लगा दिए हैं। अब मैं ये देखें, ये मैं पीछे का पल्ला उधर निकाल दिया है, मैंने जो बैक पार्ट था उसको निकाल दिया। अब इन दोनों को मिलाऊंगी। पहले इन दोनों को सही से मिलाना है जिससे कि हमारी गोलाई भी सही निकले और पल्ला छोटा बड़ा ना हो। ये मैंने पल्ला बराबर कर दिया है। ये देखें, ये मैं बराबर कर रही हूँ। अब मुझे करना है इसकी कटिंग। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये देखें, क्योंकि पल्ले का ध्यान रखना, पल्ला आगे पीछे ना हो। ये देखें, अब ये मैंने भी काट दिया है। अब मुझे काटना है इसकी आर्म होल की गोलाई, जो फ्रंट की गोलाई है वो भी मैं निकाल दूंगी। ये मैंने ये निकाल दिया है। ये देखें दोस्तों, अब मैं इस पल्ले को इसके अंदर वापस डाल दूंगी। अब करनी है मुझे बाजू की कटिंग। ये देखें, बाजू पे मेरा जॉइंट लगे, क्योंकि कपड़ा पूरा नहीं है तो मैं जॉइंट लगाऊंगी। पहले मुझे यहाँ पर ये बाजू देखना है, बाजू की लंबाई कितनी है। तो ये देखें, तो ये बाजू मैंने, क्योंकि बाजू मेरा पूरा नहीं आएगा तो पहले मैं सिर्फ जितना मुझे लंबाई थी उतना खाली प्लेन काट देना है। ये मेरे बाजू की लंबाई थी 20 इंच। 20 इंच मैंने 1 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि नीचे मेरा बॉर्डर है आधा इंच का, उसको और आधा इंच ऊपर दब करके 21 इंच का मैंने बाजू काट दूंगी मैं। ये देखें, ये मैंने बाजू काट दिया है, क्योंकि इसमें मैंने ज्वाइंट लगाना है तो मैं भी इसकी गोलाई गोलाई कुछ नहीं काटूंगी। अब देखें दोस्तों, मुझे यहाँ पर से ये जो दूसरा पल्ला है देखें, ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मुझे इसके ऊपर से कपड़ा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर रखना है, क्योंकि वो सिलाई में दब जाएगा ना तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये मैंने निशान लगा दिया। मैं आपको बताती हूँ फिर, जितना मेरा आर्म होल था उतना ही मैंने ये रख दिया है। ये देखें, आर्म होल मेरा 7 इंच था तो मैंने ये 7.25 पर 7.5 पर रख दिया है। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, और यहाँ से 2 इंच का निशान, ये देखें 2 इंच का निशान आगे बढ़ाते हुए ये आगे से, ये देखो, ये गोलाई निकालनी है, मुड्ढे की गोलाई। ये देखें, अब यहाँ से मुझे मुझे आर्म होल की फ्रंट की गोलाई होती है वो निकालनी है। ये देखें, ये मैंने फ्रंट की गोलाई भी निकाल दी है। अब मैं करती हूँ बाजू कटिंग। ये देखें दोस्तों,
जहाँ पर से मेरा जॉइंट था वहाँ से मैं आगे कट करती हूँ। सॉरी दोस्तों, मैंने इस पे बाजू की गोलाई नहीं नापी थी, तो बाजू की गोलाई है मेरी 5 इंच, तो मैं 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। और बाजू की जो ये निशान होता है, ये सेब पट्टी से लगाना, क्योंकि सेब पट्टी से बाजू में यहाँ नीचे से ढीला नहीं होता। कहीं की किसी लोगों की बाजू लटकती हुई रहती है, इससे बाजू लटकती नहीं है। ये देखें, ये सेफर पट्टी है, इससे निशान लगाना। ये देखें, अब करती हूँ मैं ये बाजू की कटिंग। ये देखें, ये कर दी है मैंने बाजू की कटिंग। अब यहाँ से करती हूँ मैं ये फ्रंट की गोलाई है उसकी कटिंग, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा ये तिरछा हो रहा है। ये देखें, ये कर दी है मैंने फ्रंट की गोलाई कटिंग। ये देखें दोस्तों, ये कॉलर वाली सूट को आगे और पीछे के पल्ले को एक साथ कटिंग करने का तरीका। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और सूट की कटिंग सीखना। मैं आपको सूट की कटिंग बताते रहूँगी। थैंक यू।